सुनिए आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। महाकाल महेश। महाकाल जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय। सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपूपालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपूपालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह गृहदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली
कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है।